तुम यही समझते हो कि हम लोगों का ही सारा कसूर है? मैं अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखने वाला इंसान। अगर रानिया का निकाह हमजा से नहीं होना था तो वो नहीं होना था। कोई भी बहाना बन सकता। तुम्हें यकीन नहीं आएगा दानियाल, कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। बेचारा जमीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। बस मेरी सादगी, मेरी मासूमियत, मेरा भोलपन तुम देखो कि ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई और अच्छी करने का रुक गया। लेकिन यकीन मानो मैंने तहैया कर लिया, उसका निकाह मैं ही कराऊंगी अब। हाँ हाय अम्मा, अपना ख्याल करे, रोए तो नहीं। तबीयत बिगड़ गई तो लेने के दिन है पड़ जाएगी, खुद को तो संभाले। आप कहे ना रशीद। खुदा, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। मैं तो रब की रजा में राजी हूं। तो फिर ऐसा करो ना दानियाल बेटा कि हमारी झोली भर दो, रानिया का रिश्ता हमारी झोली में डाल दो, वरना शर्मिंदगी के बारे में तो मर जाऊंगी। सोचती हूँ खुदकुशी ही कर लूं। अम्मा ऐसे ना बोले, ऐसे ना बोले अम्मा। वो साजिदा से तो हम लोगों ने बात कर ली है, उसने साफ इनकार कर दिया, बल्कि बहुत बेइज्जती भी की उसने हमारी। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी देखो हम अपनी झोली फैला रहे। माना हम गरीब है, तुम्हारे हम पल्ला नहीं है, लेकिन फिर भी इज्जत वाले हैं, इज्जत रखना जानते हैं। यकीन मानो रशीद साहब की कसम, हम रानिया को रानी बना के रखेंगे। ये ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बस मेरे लिए तो सबसे अहम मेरी बेटी की खुशी और उसका सुकून। ये क्या बात कह दी तुमने भला? कोई बात है ये? हम तो उसको, तुम्हारी बेटी को ना हथेली का फपोला बना के रखेंगे, हथेली का फपोला। समझ लो ये बात। दानिश, तो तुम जानते हो तुम्हारे हाथ का पला बड़ा बच्चा है, बस तुम हाँ कर दो, हमारा दिल खुश हो जाएगा। अभी रानिया सदमे में, थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए। जो बच्चों के हक में बेहतर हो अल्लाह वही करेगा। आप यहां से तशरीफ ले जाइए, अपने घर जाइए। पीस। शुक्रिया। तो अब क्या धक्के देकर निकाली जाओगी तब उठोगी? चलो। मोहब्बत कर लिए तो फिर हिम्मत भी कर ले। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम एक फैसला नहीं कर पा रहे? नहीं दानिश, मैं ऐसे रानिया की इज्जत को मट्टी में नहीं मिला सकता। भाड़ में गई यार इज्जत। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है इस वक्त तुम दोनों की मोहब्बत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हमजा देखो, वक्त निकलता जा रहा है। देख, कभी कभी बड़ी तबाही से बचने के लिए छोटी मोटी तबाही को गले लगाना पड़ जाता है। मेरी बात को समझो, मैं हूं ना यहाँ पर, डर किस बात का? हाँ,
वादा करो दानिश, तुम हमारी मजबूरी और सिचुएशन के बारे में बताओगे ना सबको। मैं कहा ना मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँ। कॉल कर। थैंक यू। ये क्या कह रहे हो हमजा? देखो रानी, हमारे पास सिर्फ आज की रात है, इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। नहीं 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 हमजा, मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं कर सकती। मोहब्बत जैसा बड़ा जुर्म कर सकती हो, लेकिन ये घटिया काम नहीं। हमजा समझने की कोशिश करो। समझ गया रानी, तुम भी बुज़दिल निकली ना बाकी लड़कियों की तरह। सारी मुझसे मोहब्बत जीने मरने के वादे करती रही, और जब वक्त आया तो तुम्हें ये रवायती बहाने याद आ रहे। हमजा हमजा, इस वक्त तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो। ऐसा गलत कदम उठाकर गलत फैसला करके हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ठीक, समझ गया। तुम रहो अपनी जिंदगी में खुश, लेकिन मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान ले लूंगा। You just watch it. हमजा हेलो, हमजा क्या बकवास कर रहे हो? हमजा हेलो। रानिया, मैं कसम खा रहा हूं कि मैं मार लूंगा। बोलो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, हाँ कि ना? हमजा मेरी बात। हाँ कि ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हमजा मेरी बात सुनो, प्लीज खुद को कुछ मत करना, रिलैक्स हो जाओ। मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ मैं। हेलो हमजा। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। तो बिल्कुल पागल हो जाता, क्या कहा रानी ने? मान गई यास, मान गई। ये स्कर्ट कर रहा था मैं उससे। तुम तैयारी करो अपनी, घर के पीछे मैं इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। हाँ, रानियों को लेकर आओ वहाँ पे, बल्कि मैं जाता हूँ रानियों को लेने। तो करो बस। मैं बैठ